तो इधर एक और स्ट्राइक हो चुकी है। ये स्ट्राइक की बीजेपी के सांसदों ने, और बीजेपी के सांसदों ने स्ट्राइक की है मुगलों के नाम पर बसी एक सड़क पर। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये उसी की गवाह है। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, सांसदों के घर की बाहर की है। सड़क का नाम था तुगलक लेन, और इसी तुगलक लेन के नाम पर अब घमासान मचा हुआ है। जिसने ये लगाए बोर्ड वो सबके सब जरूरी है। जय शिवाजी, जय शिवाजी। भारत से मुगलों का राज 1857 में खत्म हुआ, लेकिन मुगलों की निशानियां अभी तक सहेजी जा रही हैं। इसका जिंदा सबूत है देश की राजधानी की सड़कों की ये पहचान। बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, तुगलक लेन और जाने क्या क्या। लेकिन औरंगजेब फैन क्लब पर स्ट्राइक के बाद इन नामों पर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है, और शुरुआत हुई दिल्ली की तुगलक रोड से, और शुरुआत की बीजेपी सांसदों ने। हम मौजूद हैं तुगलक लेन में, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने जब अपना गृह प्रवेश किया तो यहाँ नाम की जो पट्टी है उस पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग के नाम से उन्होंने ये नेम प्लेट यहाँ पर लगाई। हालांकि नीचे छोटे अक्षरों में तुगलक लेन जरूर लिखा हुआ है। इसके ठीक बगल का जो बंगला है 8 नंबर, ये भी बीजेपी के हरियाणा से सांसद कृष्णपाल गुर्जर का बंगला है, और यहाँ पर भी स्वामी विवेकानंद मार्ग और नीचे ब्रैकेट में आप तुगलक लेन लिखा हुआ देखेंगे। दिल्ली में हर दूसरे दिन मुगल शासकों के नाम वाली सड़कों की पहचान बदलने की मांग उठती है, लेकिन सवाल ये कि मुगल शासकों के नाम पर सड़कों के नाम क्यों रखे गए? वो कौन थे जिन्होंने मुगल शासकों के नाम पर सड़कों का नामकरण किया? दिल्ली का वो हिस्सा जिसे लुटियन जोन कहा जाता है, सड़कों का नामकरण व्यक्ति आधारित है, और खास तौर पर मुगलों के नाम पर। और शायद इसीलिए क्योंकि मुगलों ने लंबे वक्त तक दिल्ली पर राज किया, लेकिन इन्हीं नामों को बदलने की मांग अब जिद बन रही है। हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद जी में, इसलिए हमने उनका नाम भी साथ में लिखवाया है। हमारी भावना है कि इस रोड का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर होना चाहिए, जो इस देश के लिए आदर्श है। तुगलक लेन का नाम भी है, विवेकानंद मार्ग भी लिखा है। गूगल पर सर्च करिए तो विवेकानंद रोड ही आता है। वो आक्रांताओं के प्रति लोगों का आक्रोश है कि उनके नाम पर नहीं होना चाहिए, लोग सोचते हैं। मुगलों की पहचान वाली सड़कों का नाम बदलने की कवायद लगातार होती रही है। इसके पहले औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया, और अब तुगलक रोड को लेकर हंगामा है। हमारा तो एक ही कहना है, खाली तुगलक रोड नहीं, वहाँ बाबर रोड, हुमायूं रोड और शाहजहां रोड, जहांगीर रोड, इन सब रोड का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांता थे। एक नया काम गिना दीजिए सरकार का जो किया हो, सिवाय इसके कि नाम बदले। औरंगजेब रोड, कलाम साहब रोड, फलाना रोड, ये रोड, नाम ही बदलते, बस नाम बदलने में बहुत माहिर हैं। बीजेपी सांसदों ने घर के बाहर लगे बोर्ड पर भले ही तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया, लेकिन अभी भी आधिकारिक रूप से ऐसा कोई बदलाव नहीं है, और बदलाव से पहले है तो सिर्फ राजनीतिक संग्राम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तुगलक रोड के नाम को लेकर भले ही हंगामा हो, लेकिन गूगल मैप पर भी अगर आप तुगलक रोड सर्च करेंगे, और करके देख सकते हैं आप, गूगल मैप पर जाइए, तुगलक रोड सर्च कीजिए, तो वहां पर भी आपको विवेकानंद मार्ग ही लिखकर आता है। दिखाता हूं आपको कैसे। जब आप गूगल मैप पर इस लोकेशन को अंकित करेंगे तो डायरेक्शंस में क्या रोड का नाम लिखकर आता है। तो ये हमने गूगल मैप ओपन किया, और यहाँ पर जब हम 6 तुगलक रोड, यानी जो डॉक्टर दिनेश शर्मा का आवास है, उसको सर्च करते हैं तो ये 6 तुगलक रोड की लोकेशन दिखा रहा है। डायरेक्शंस पे जब हम जाएंगे और यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि इस ऐप पर सबसे ऊपर स्वामी विवेकानंद रोड लिखकर आता है। यानी हमने तुगलक रोड की लोकेशन, तुगलक लेन की लोकेशन जब है सर्च की, तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद
रोड इस जगह की लोकेशन जो है वो लिख कर आती है और तुगलक लेन के नाम से यहाँ पर कोई लोकेशन नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि हमने जब एड्रेस ढूंढा तो वो 6 तुगलक लेन का ढूंढा था। तो कुछ इस तरह की का लोकेशन जो है वो गूगल मैप दिखा रहा है और यही दावा जो है डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी किया है। और इस बीच बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर दिल्ली में सड़कों के मुगलिया नाम रखे किसने हैं और क्यों रखे। आपको जानना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार ने पर्सिवल स्पीयर नाम के शख्स की सलाह पर दिल्ली में सड़कों का नाम रखा। पर्सिवल स्पीयर एक जाने माने ब्रिटिश इतिहास का, और स्पीयर की सलाह पर ही लुटियन जोन में मुगल शासकों के नाम पर सड़कों के नाम रखे गए। स्पीयर ने 1924 से 1940 तक दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में यूरोपीय और अंग्रेजी इतिहास पढ़ाया। 1943 में स्पीयर भारत में सूचना और प्रसारण विभाग में उप सचिव रहे। यानी आजादी से पहले अंग्रेजों ने अपने और मुगलों के नाम पर नामकरण किया और आजादी के बाद की सरकारों ने कोई जहमत नहीं उठाई कि आक्रांताओं और मुगलों की इन निशानियों को बदला जाए। लेकिन अब जज्बात बदल रहे हैं, अब हालात बदल रहे हैं और धीरे धीरे करके नाम भी बदल रहे हैं।